सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कपल को बेबी करने से पहले ये सोच लेना चाहिए क्या वो सही में उस बच्चे को लाना चाहते हैं इस दुनिया में, या फिर कि उनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो ये सोच के कर रहे हैं कि शायद इस बच्चे के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या ठीक है फैमिली बोल रही है इसलिए कर लेते हैं, या कि अब तो 3-4 साल हो गए हैं तो बच्चा कर ही लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों को इतना तवज्जो नहीं देकर तवज्जो इस बात को देना चाहिए कि क्या तुम उस बच्चे को रियल में इस दुनिया में इसलिए लाना चाहते हो कि तुम चाहते हो तो मत लाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सेल्फिशनेस के लिए कि आपको माँ बाप बनना है या आपके माँ बाप को दादा दादी बनना है, आप एक नई जान को लाकर उसे प्रॉब्लम में डाल सकते हो। क्योंकि जो स्ट्रगल आपने देखा है उसे वो सारी स्ट्रगल देखनी है, अब पता नहीं उससे भी ज़्यादा देखनी पड़ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि आपको वारिस पढ़ाना है या आपकी फैमिली चाहती है। आप बच्चा तब करिए जब पूरी तरीके से कैपेबल हों। कई जगह पे मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं कि बच्चे को पैदा तो कर दिया, ठीक है, बट अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है तो हम अपनी मर्जी चलाते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग करे कि मैं ये चाहता हूँ तू ये बनेगा, मैं ये चाहता हूँ कि तू ये करे अपनी लाइफ में। तो मुझे वो चीज़ गलत लगती है क्योंकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है कि वो इस दुनिया में आया। गलती हमारी है कि हम उसे इस दुनिया में लाए। अब हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो वही करे जो हम चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो चीज़ें ठीक नहीं है और ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि 3-4 साल के अंदर तो अलग हो गए हैं मैरिज के बाद भी, जबकि उनकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर ये करता है कि उस बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि आप तो अपने अपने पार्टनर्स के साथ अलग हो जाते हैं, अगर पार्टनर्स नहीं हुए तो भी आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है उस बच्चे के साथ, क्योंकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। क्या गलती है उस बच्चे की?